देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है कोई भी सिस्टम जो आपकी मशीन्स जो कि आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रही हैं, आपके इन्फॉर्मेशन को डाटा को मैनेज कर रही हैं, वो होते हैं आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ऐसे ही अगर हम ह्यूमन रिसोर्स उसको जोड़ दें तो मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज की जो इन्फॉर्मेशन या डेटा के कलेक्शन, डेटा की ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को डेटा में से ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करना एंड उसे ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कराना, उसे हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अपना मैनेज कर पाए एम्प्लॉय डेटा एंड ऑटोमेट कर पाए एचआर के टास्क को। ठीक है, जैसे कि आप ह्यूमन रिसोर्स का एक डेटा होता है कंपनी में, तो उसे कलेक्ट करना डिफरेंट सोर्सेज से, उस डेटा कलेक्टेड को उसमें से ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करना कि किस एम्प्लॉय की कितनी परफॉर्मेंस है, कौन सा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, सारी चीज़ों को ट्रेंड एंड पैटर्न्स के बेसिस पे एनालाइज करना, फिर डिसीजन मेकिंग करना, किसको कंपनसेशन देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। ये सारा आपका जो मैनुअल वर्क है उसको एक तरीके से सिस्टम पे ले आना, ऑनलाइन ले आना। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम उसे ही कहते हैं। ठीक है, क्या फंक्शंस होते हैं इसके? स्टोर एम्प्लॉय डेटा, ये सबसे पहले तो डेटा को स्टोर करता है। मैंने अभी आपको बताया सबसे पहले तो ये डेटा को स्टोर करता है। सारे डेटा अगर स्टोर होगा इसके पास तभी वो हमें इंफॉर्मेशन दे पाएगा ना एम्प्लॉयज़ की। तो जैसे उनका पर्सनल डेटा हो गया, उनका डेमोग्राफिक डेटा हो गया, उनका कंपनसेशन इन्फॉर्मेशन और उनका अटेंडेंस डेटा, कोई भी डेटा हो गया, वो सारा डेटा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टोर करता है। मैनेज एचआर प्रोसेस, एचआर के प्रोसेस को मैनेज करता है। ठीक है, जैसे कि एचआर क्या करता है, एचआर को पेरोल बनाने होते हैं, उनको पेमेंट करने के लिए उनका टाइम ट्रैक करना होता है कि भाई कितना टाइम उन्होंने काम किया, कितनी अटेंडेंस है, क्या उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसके हिसाब से वो सारा उनको मैनुअली देखना पड़ता है। तो ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की मदद से सारा काम मैनेज हो जाता है एचआर का। सारे एचआर के टास्क एंड प्रोसेस ये खुद ही मैनेज कर लेता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन इंटरैक्शंस को स्ट्रीमलाइन करता है। ठीक है, पहले पेपर बेस्ड वर्क होता था, मैनुअल वर्क होता था सारा, अब जो है सारा जो है एक सिस्टम, एक ऑनलाइन बेसिस पे हो रहा है। और जो इंटरैक्शंस हैं जो कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में या कंपनी के बीच में जो भी इंटरैक्शंस हैं वो बहुत ज़्यादा और एफिशिएंट हो जाती हैं। ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड ऑन, ठीक है, मतलब क्या है इसका कि इंटरैक्शंस का कि बेसिकली अगर कोई एम्प्लॉय को कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या अगर ऑर्गेनाइजेशन अगर ये फाइंड आउट करती है कि हाँ ये एम्प्लॉय बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है या इन एम्प्लॉयज़ की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, तो वो उन पर अच्छे से ध्यान दे पा सकते हैं। तो ये हो गया इंटरैक्शंस का मतलब कि उनके बीच में बहुत ज़्यादा अच्छी इंटरैक्शन हो जाती है। नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग। रिक्रूटमेंट एंड ऑनबोर्डिंग का क्या मतलब है कि जो HRIS है वो हमें जॉब पोस्टिंग में भी हेल्प करता है, उसको मैनेज करता है जॉब पोस्टिंग करने के लिए कि अगर हमें रिक्रूटमेंट करनी है और नए नए एम्प्लॉयज़ चाहिए तो जॉब पोस्टिंग के लिए, एप्लीकेंट्स को ट्रैक करने के लिए कि कितने एप्लीकेंट्स आए हैं, कितना जो है रिक्रूटमेंट सिलेक्शन के लिए आए हैं लोग, ऑन बोर्डिंग के लिए नए एम्प्लॉयज़ की, तो रिक्रूटमेंट एंड ऑन बोर्डिंग में भी हेल्प करता है। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग में भी हेल्प करता है। ठीक है, कोई लीगल कंप्लायंस है, अगर कोई कंप्लायंस मतलब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंज हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन सिस्टम अपडेट कर देता है। रिपोर्ट जनरेट करता है, रिपोर्ट से हम अभी मैंने आपको बताया, रिपोर्ट से हम पता लगा सकते हैं कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस क्या है। तो रिपोर्ट्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं ऑडिट के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए कि कौन सा एम्प्लॉय कितना अच्छा परफॉर्म कर पाया है। तो इसलिए ये आपका फंक्शंस हो गए कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम के बेसिक फंक्शंस क्या क्या होते हैं। और भी आप लिख सकते हो कि वो डेटा को कलेक्ट भी करता है, डेटा के ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करता है डेटा में, तो ये भी आपके फंक्शंस हैं। अब आते हैं बेनिफिट्स पर। तो बेनिफिट्स क्या है? बेटर डिसीजन मेकिंग हो पाती है। अगर आपके पास डेटा होगा, अगर आपके पास ट्रेंड्स होंगे, पैटर्न्स होंगे एम्प्लॉय डेटा पे, तो आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ हैं, ये अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़ है, तो इन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है, तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट भी बचेगा आपका। ठीक है, आपको ज़्यादातर पेपर बेस्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा और आपका सारा काम बहुत ही ईजिली सिस्टम पे ही हो जाएगा, डेटा कलेक्शन से लेकर डेटा को ट्रेंड एंड पैटर्न्स फाइंड आउट करने तक। ठीक है, रिड्यूस करेगा मैनुअल वर्क को। ठीक है, कोई मैनुअल वर्क नहीं करना पड़ेगा, सारा काम अगर ये खुद ही ऑनलाइन हो जाएगा। और मिनिमाइज़ करेगा कोई एरर्स, जैसे कि अगर आप मैनुअली करोगे तो एरर्स आते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन कर रहे हो, एक सिस्टम कर रहा है, तो वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट वे में करता है, एक्यूरेट वे में करता है और एरर्स बहुत कम होते हैं। अब इसके डीमेरिट्स भी हैं
डीमेरिट क्या है, इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई होती है। अगर आप एक ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में लगवाओगे तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आएगी, उसकी मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसकी सिक्योरिटी, डेटाबेसेस, तो बहुत ज़्यादा एक कॉस्ट लग जाएगी। और थ्रेट्स भी आजकल, साइबर थ्रेट्स भी बहुत होने लग जाते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है कि आजकल सिक्योर नहीं है डेटा ऑनलाइन, तो उस वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स भी आपके हैं, साइबर थ्रेट्स। सिस्टम फेलियर्स भी आपके, अगर कोई सिस्टम अगर आपका फेल हो गया काम करने में तो बहुत ज़्यादा कंपनी को लॉस हो सकता है। अगर कंपनी को कोई पेरोल सिस्टम बनाना है या कंपनी का सिस्टम अगर ख़राब हो गया तो वो कैसे ट्रैक करेगा फिर एम्प्लॉयज़ का, और इसमें क्या होता है फिर एचआर के ऑपरेशंस को डिसरप्शन हो जाता है बीच में काम, ठीक है। एंड लास्ट है नॉन अलाइनमेंट ऑफ सिस्टम विद कंपनी स्पेसिफिक नीड्स। ऐसा भी हो सकता है कि जो सिस्टम आपने लगाया है आपको उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है, आपका इतना काम ही नहीं है एचआर का, या फिर इतनी नीड नहीं है फिर भी लगा दिया है, और कंपनी के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से ही नहीं लगाया है, या तो फिर हो सकता है आपका इतनी आपके ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे, आपको ध्यान कहीं और देना था, आपने एचआर का लगवा के ध्यान वहाँ दे दिया। तो नॉन अलाइनमेंट ऑफ सिस्टम की, वो अलाइन ही नहीं है सिस्टम हमारे कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स की तरफ से। हो सकता है हमारे गोल्स हो कि कंपनी को कैसे, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को प्रोडक्टिव बनाना है, वो हमें कोई और रिसर्च करके दे रहा है, तो ये भी आपका एक डीमेरिट है। अब आते हैं इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पर, EHRM पर। EHRM क्या होता है, डिजिटलाइजेशन ऑफ HR फंक्शंस यूजिंग वेब बेस्ड एंड क्लाउड टेक्नोलॉजीज। अब ये होता है कि हम जो सारे HR के प्रोसेस होते हैं, जो हम उसको डिजिटलाइज ऑनलाइन वे से करते हैं, जो भी HR के फंक्शंस होते हैं, ठीक है। इट अनेबल्स वेरियस HR प्रोसेस लाइक रिक्रूटमेंट, पेरोल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट ऑनलाइन मैनेज करते हैं सब, ताकि हम एफिशिएंसी और एक्सेसिबिलिटी, हमारे पास डेटा भी एक्सेसिबल रहे और एफिशिएंसी भी हम इम्प्रूव कर पाएँ। अब इसमें और HRIS में क्या डिफरेंस होता है, HRIS एक सिस्टम है, वो पूरा सिस्टम है जो आपको काम करके देगा, ठीक है। वहाँ पे रिपोर्ट्स भी जनरेट होंगी, ट्रेंड्स एंड पैटर्न भी फाइंड आउट होंगे, एनालिटिक्स भी होगा। बट यहाँ पे एनालिटिक्स नहीं होगा, यहाँ पर हम काम ऑनलाइन कर रहे हैं यूजिंग वेरियस वेब बेस्ड और क्लाउड टेक्नोलॉजीज़, बट यहाँ पे हमारा ना रिपोर्ट्स जनरेट होंगी ना एनालिटिक्स होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ हम काम ऑनलाइन कर रहे हैं, फंक्शन ऑनलाइन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट को रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ऑनलाइन जॉब पोस्टिंग करेंगे, ऑनलाइन ट्रैकिंग करेंगे, ऑनलाइन सिलेक्शन, ऑनलाइन वर्चुअल इंटरव्यूज़ लेंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी ऑनलाइन देंगे डिजिटल ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए, ऑनलाइन ट्रेनिंग मॉड्यूल्स, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, रियल टाइम फीडबैक लेंगे, गोल सेटिंग, ऑटोमेटेड अप्रेजल की ऑटोमेटिकली ही सारा अप्रेजल सिस्टम पूरा ऑनलाइन चलेगा। एम्प्लॉय सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, कोई पर्सनल डेटा अपडेट करनी हो एम्प्लॉयज़ को, कोई रिक्वेस्ट करना हो लीव्स या कुछ एक्सेस करना हो HR पॉलिसीज़ को, वो भी ऑनलाइन मिलेंगी सारी। अटेंडेंस एंड लीव मैनेजमेंट, कोई अटेंडेंस की रिक्वेस्ट चाहिए हो, लीव चाहिए हो, कोई अटेंडेंस ट्रैक करना हो, वो भी सारा ऑनलाइन होगा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, रिड्यूस करता है पेपर वर्क को, प्रोवाइड करता है ईजी एक्सेस HR सर्विसेज में, ठीक है, रिड्यूस करता है ह्यूमन एरर्स को एंड इंश्योर करता है डेटा स्टोरेज रहे। तो ये डिफरेंस है EHRM एंड HRIS में भी, और ये हैं आपके HRIS के फंक्शंस एंड बेनिफिट्स। ऐसे ही आपके डिसएडवांटेजेस भी इसमें यही होंगे कि डिस्ट्रप्शन हो जाता है, ठीक है, फिर कॉस्ट एक इशू है, तो वो इश्यूज़ जो HRIS के हैं वो इस EHRM में लिख सकते हो। अब यहाँ पर आपका यूनिट 1 कंप्लीट होता है HRM का। अब तक के लिए किसी को भी डाउट है तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, बाकी इसके यूनिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।